In the middle of any difficulty lies opportunity. In the middle of any difficulty lies opportunity. It means don't distract by difficulty. Rather, focus on opportunity. Hello everyone, welcome back to my channel, or if you are new over here, welcome to my channel, and my name is Prashant. On this channel, I post videos on how to speak English confidently, fluently, and with clarity. So if you are the one who really wants to improve your English communication, then this channel is specially for you. I request you to please subscribe to this channel because consistency is the key, and once you subscribe to this channel, you will come to know what consistency is. So without any further delay, let's jump directly into the video. हमने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स में लर्न किया प्रेजेंट के सारे फॉर्म्स और पास्ट के सारे फॉर्म्स यानी कि इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, जिसकी पहचान है वाक्य के अंत में कौन सा शब्द आएगा, गा, गी, गे। एग्जाम्पल से समझते हैं। राज जाएगा, राज आएगा, लोग घूमेंगे, हम जाएंगे। ऐसे जितने भी वाक्य जिसके अंत में गा, गी, गे आता है, वो सारे होते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के। अब हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के रूल्स। सबसे पहले अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक। सकारात्मक ऐसे वाक्य जिसमें नहीं या कोई प्रश्न नहीं होता है। जैसे सबसे पहले देखेंगे हम स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। राम स्कूल जाएगा, राम विल गो टू स्कूल। अब है नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, जिसमें नहीं आता है। स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट, विल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे यहां था राम स्कूल जाएगा, यहां पर है राम स्कूल नहीं जाएगा, राम विल नॉट गो टू स्कूल। फिर आता है इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, जिसमें हम किसी से कुछ प्रश्न पूछते हैं। स्ट्रक्चर क्या है इसका, WH फैमिली वर्ड, फिर आता है विल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। कब हम WH फैमिली वर्ड लगाएंगे और कब विल लगाएंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या मैं खेलूंगा, क्या बनेगा इसका, विल आई प्ले। अगला देखें, मैं क्या खेलूंगा, तो अब है व्हाट विल आई प्ले। तो यहां पर हमने नोट किया कि ये वाक्य शुरू हो रहा था क्या से, तो हमने इसको ट्रांसलेट किया स्टार्टिंग में विल लगाकर, और सेकंड वाले में ये जो क्या यानी कि प्रश्न वाला जो शब्द है, ये वाक्य के अंदर गया, तो हमने स्टार्ट किया WH फैमिली वर्ड से। यहाँ पर कैसे, क्यों, कब, कहाँ, तो व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सारे हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच माय प्रीवियस वीडियोस। तो आपने देखा कि ये जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, कितना इजी यूसेज है इसका। अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और इन रूल्स को उन एग्जांपल्स पे अप्लाई करते हैं। तो ये रहे हमारे एग्जांपल्स। I want you to give it a try and then we will discuss. So here are the answers. Please cross check your answers with these one. और आपके सारे सही हैं तो प्लीज राइट इन द कमेंट ऑल राइट। देखते हैं हमने कैसे बनाए। राम कहाँ जाएगा, वेयर विल राम गो। क्वेश्चन वाला वर्ड सेंटेंस के अंदर स्टार्ट किया WH फैमिली वर्ड से। राम कहाँ जाएगा, वेयर विल राम गो। अमन कब आएगा, क्वेश्चन वाला वर्ड अंदर, व्हेन विल अमन कम। हम कहाँ जाएंगे, क्वेश्चन वाला वर्ड अंदर, वेयर विल वी गो। क्या वह आएगा, क्या से स्टार्ट है, विल ही कम। राज यह पुस्तक पढ़ेगा, राज विल रीड दिस बुक। आई होप कि ये सारे के सारे सेंटेंसेस आपको क्लियर है
और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसके रूल्स भी आपको एकदम क्लियर हैं। If not, watch this video once again. Also request you to please watch my previous videos क्योंकि बहुत सारे ग्रामर के रूल्स हम कवर कर चुके हैं। If you have not subscribed to this channel yet, I request you all to please subscribe to it because consistency is the key. Well, that's all from my side. See you in the next video with same energy, enthusiasm, and lot of practice. Till then, bye bye, take care, and practice well.